टेम्पररी गायब किया है, कुछ घंटे में वापस आ जाएगा। हम उससे पहले ये पिलाकर तुम्हारा जादू थोड़ी देर के लिए फिर गायब कर देंगे। चलो तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम ठीक हो जाए, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया। पियो। अरे नहीं जम रहा, यहाँ से कोशिश करता हूँ। अरे थोड़ा तुम आगे आओ, थोड़ा मैं आगे आता हूँ। पियो पियो। नहीं पी पा रही हूँ तौबा जी। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ। अरे इसे दवा नहीं पिलाए तो भांजी मुझे मार देगी। नहीं कुछ करना पड़ेगा। तौबा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक आइडिया दूं? वैसे मैं किसी का आइडिया वाइडिया नहीं लेता हूँ। अगर तुम इतने प्यार से दे रही हो तो लाओ दे दो आइडिया। अगर आप मेरा एक हाथ खोल दें तो मैं ये खुद पी लूंगी, फिर मैं बेहोश हो जाऊंगी। और मैं जब बेहोश हूँ तो आप मेरा ये हाथ फिर से बांध देना, और मेरा दूसरा हाथ तो ऐसे भी बंधा हुआ है। तो मैं भाग तो सकती नहीं ना, और इतने बड़े हिमाश लोक में तो घूम भी जाऊंगी। तो आप चाहे तो खोल सकते हैं मुझे। रुको, ये फैसला हम सब मिलके लेंगे। विराम रख लिया। ये क्या करूं, इसको दवाई पिला दूं? हाँ दवाई तो पिलानी पड़ेगी। ये लेकिन कैसे पिलाऊं, इसके हाथ तो बंधे हुए। अरे हाथ बंधे हुए तो क्या हो गया, पिला दे उसको। लेकिन ये भाग गई तो? अरे ऐसे कैसे भागेगी? लेकिन इसने ये दवाई मेरे मुंह पे फेंक दी तो? अरे ऐसे कैसे फेंक देगी? हाँ तू खतरनाक तौबा है, तौबा। हाँ ये भी बात सही है, मैं खतरनाक तौबा हूँ। हाँ पिला दे दवाई जल्दी से। हाँ पिलाता हूँ। खतरनाक तौबा ने ये फैसला लिया है कि हम आपका एक हाथ खोलेंगे। जी। आजाद। रुको। अच्छा सुनो, तुम भाग तो नहीं जाओगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये लो। यो मैंने अपने हाथों से जड़ी बूटी कूट के डाली है इसमें। यो नाम ने मेरी रोटियां डुबो दी रे। मेरे रहते हिमबाश से तू कहीं नहीं भाग सकती, बालवीर की माँ। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको इतना सब कुछ कहा, आपको बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी। नहीं बालवीर नहीं, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा और लग भी नहीं सकता। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी मैं सब समझ सकती हूँ। अचानक से इतने बड़े सच को अपनाना बहुत तकलीफ होता होगा, है ना? लेकिन आपको भी तो तकलीफ हुई होगी ना। काशवी ने मुझे समझाया कि आप जो भी करती है मेरे भले के लिए करती है। तो फिर आपने आज तक इतने सारे सच जो मुझसे छुपाए हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। काशवी हाँ, बहुत समझदार लड़की है। और उसी से बात करके मुझे समझ में आया कि अगर आप मुझे पिताजी के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती तो उसकी भी कोई ठोस वजह होगी, और इसीलिए अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता।
ना ही मैं आपसे अपने पिता के बारे में अब कोई सवाल पूछूंगा। मुझे नहीं जानना वो कौन है, कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या? मुझे भी एहसास हुआ कि तुम्हें अपने पिताजी के सच के बारे में जानने का पूरा हक है। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद सही गलत फैसला लेने का पूरा हक है। इसलिए अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। तो क्या आप मेरे पिता का सच मुझे बताएंगी? हाँ। कौन है वो? कहाँ पर है? क्या नाम है उनका? और वो जिंदा है? हाँ, जिंदा है। और उनका नाम भस्म है। भस्म? लेकिन अगर वो जिंदा है तो आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्रिंकार लोक के लावा में कैद है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि बुरी शक्तियों ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया है। वो जगह बहुत खतरनाक है। पता है बालवीर, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा है। सर्वशक्तिशाली, जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देते हैं। और इसीलिए ही आगिल की मां ने बहुत सालों पहले धोखे से उन्हें कैद करके रखा है। बेनाम बनकर तुम्हें अपने हर झूठ पर यकीन दिलवाना कितना आसान हो गया है बालवीर। अरे अंधेर मेरे भाई, कहाँ हो तुम? अरे मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा ही अंधेरा है। मेरा मतलब है अंधेर, मेरे भाई, मेरे हमसफर। अरे तुम कहाँ हो? यहाँ। कहाँ? कहाँ? मामा, अपने काले मुंह से मेरा कपड़ा गंदा मत कर। बड़ी आई मुझसे पंगा लेने वाली। रेंग, और जितना रेंग सकती है रेंग। तेरा भागना फिजूल है बेनाम। जब तक आगिल का मिशन पूरा नहीं हो जाता तू नहीं भाग सकती बेनाम। रे 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 रे। एक बात बताओ अंधेर, तुम्हें अपनी मालकिन आगिल पे ऐसे हुक्म चलाते बड़ा मजा आ रहा होगा ना? मामा, ये बकवास का टाइम नहीं है। बकवास बंद कर। ए, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो तुम्हारे दिमाग का ख्याल है जो मैंने पकड़ लिया है। हाँ, अंदर से बेनाम होने के बाहर रंग रूप होता आगिल है ना, जो तुम पे होश जमाती है। हाँ, पल पल डराती है। हाँ, इसलिए जादू मार मार के भगा रहे हो ना उसे। आज कमीना लुच्चा, बदला ले रहे हो ना उससे। मुंह बंद करेगा या मैं? इसके पास जादू कहाँ से आ गया? बालवीर के जादू का अंश लिया इसने। डूब गई लुटिया रे। मामा, अब आगिल को क्या बताएंगे कि बेनाम कैसे भागी?
शांत शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। मेरे पिता इतने महान योद्धा और बुराई ने उन्हें कैद करके रखा है। ये तो आगिल की जीत हुई, बुराई की जीत हुई, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं अपने पिता को आजाद करा कर रहूंगा। बस माँ ने एक बार चाबी भरी और बेटा खिलौने की तरह नाचने को तैयार हो गया। नहीं नहीं बालवीर, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। वहां बहुत खतरा है। माँ, मैं पिताजी को बचा लूंगा, मुझ पर भरोसा करिए। बात भरोसे की नहीं है बालवीर। वहां पहुंचते ही तुम खतरों से घिर जाओगे। वहां की जहरीली हवा, पानी और नोकीले पत्थरों वाली जमीन को पार करके तुम अपने पिताजी तक पहुंच भी गए। वहां का बहता लावा तुम्हें जलाकर राख कर देगा। आगिल की मां ने इतने सालों से उन्हें वहां कैद कर रखा है, कोई उन्हें रिहा नहीं कर पाया है। बालवीर, तुम समझ नहीं रहे हो। वहां जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना, और इसलिए ये सच मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। फिर भी आपने बता दिया, ये सोचकर कि सही गलत का फैसला करना मेरा हक है। लेकिन बालवीर, बहुत खतरा है वहां। अन्याय के खिलाफ लड़ना बालवीर का कर्तव्य है। क्या आप नहीं चाहती माँ कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊं? लेकिन बालवीर, उनको वहां से आजाद कराना नामुमकिन है। नामुमकिन को मैं मुमकिन करके दिखाऊंगा। किंकार लोग जाकर अपने पिताजी को आजाद कराकर वापस ले आऊंगा। ये वादा है मेरा, बालवीर का वादा। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। जाओ बालवीर, जाओ, अपना फर्ज निभाओ। मेरा आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे साथ। आशीर्वाद तो होगा ही बेटा। तुम मेरा काम जो करने जा रहा है, अपनी मौत को जगाने। बालवीर, तुम्हें सुरक्षित देखकर तसल्ली हुई बिना। अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर जो बुरा वक्त था वो बिना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए गुजर गया। जी उत्तान, मैं सुरक्षित हूँ, सिर्फ आपकी बनाई हुई उत्तान रेखा की वजह से। वैसे भी मां महिम की खींची हुई रेखा दुश्मन पार करने का सोच भी नहीं सकता। बेनाम के संकट का समय मेरे लिए फायदे का हो गया। मैं आराम से बेनाम बनकर अपने सारे काम निपटा रही हूँ, और वहाँ बेचारी बेनाम आगील बनकर हिमबाश में अटकी है। बालवीर कहाँ है? जी वो धरती लोक पे है। आपको कुछ काम था? हम ब्रह्मांड की यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं। एक दौरा करके सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि हर तरफ सब कुछ ठीक है या नहीं। इसलिए कुछ समय के लिए शाश्वान लोक की जिम्मेदारी हम बालवीर को देना चाहते हैं। महामहिम, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। बोलो बिना। बालवीर हमेशा बहुत सारी जिम्मेदारियों में दबा रहता है, तो क्यों ना आपकी अनुपस्थिति में हम शाश्वान लोक की जिम्मेदारी नेमाक पर सौंप दें, और जरूरत पड़ी तो मैं भी इसकी सहायता कर सकती हूँ, अगर आपको सही लगे तो। अच्छा सुझाव है,
तो मेरे वापस लौटने तक शाश्वान लोग की जिम्मेदारी बेनाम तुम और नेमाग तुम दोनों संभालोगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे मामाई। हम जानते हैं हमारे निकलने का समय हो रहा है। नमशीश महामहिम। शाश्वान रहे मामाई। रहे शाश्वान। बेचारा उत्तान। उसे अंदाजा भी नहीं कि शाश्वान की जिम्मेदारी जैसे सौंप कर गया है वो नहमाग और बेनाम नहीं बल्कि सशमाग और आकील है। अभी तो शाश्वान लोक पे कब्जा किया है, बहुत जल्द पूरे ब्रह्मांड पे हमारा कब्जा होगा। ये बेनाम से क्यों कनेक्शन लग गया? मुझे तो आगे से बात करनी है। मामा हैं? आगील ही है। हैं? अरे तुम आगिल ही तो हो। अरे ये बेनाम आगिल आगिल बेनाम के चक्कर में मेरा सर चकरा रहा है। मामा काम की बात करो। आगिल भाग गई। मेरा मतलब है आगिल के रूप रंग में बेनाम भाग गई निम्बाश्लोक से और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब है ना, ये अंधेरे की वजह से हुआ है। अंधेरे की वजह से हुआ है। अरे भांजी, ये खबर इतनी बुरी है कि तुम्हें वो पड़ रहा है। वो धरती लोक पर प्रधानमंत्री किसी भी घटनास्थल पर करने जाते हैं ना, वो दौरा। हाँ, दौरा। तुम्हें दौरा पड़ गया है भांजी। बेनाम भाग गई है तो भाग जाने दो। है? उसके भागने से सबसे ज्यादा नुकसान मुझे नहीं उसी को होगा। मेरी शक्ल लेके जो भागी है, लोग चाहकर भी उस शक्ल पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। बेचारी बेनाम। शाबाश। वीर, कहाँ हो वीर? अरे एक मिनट, कौन है आप और ऐसे कैसे हमारे घर में घुसी चली आ रही है? हाँ, अरे बहू, लेकिन ये हैं कौन और ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे ये हमें बहुत अच्छे से जानती हैं? अरे आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं काशवी की दोस्त मलाइका। आकील, तुम? क्या कहा तुमने? आगिल? आगिल? ये मेरी आवाज को क्या हुआ? इतनी अलग क्यों लग रही है? अरे ये मुझे कहाँ जा रही है? आप लोग अंदर जाइए, आप लोग अंदर जाइए। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? मैं आगिल जैसे क्यों दिख रही हूँ? ये आगिल की कोई चाल है हमें ट्रैप करके वीर को ब्लैकमेल करने की, पर इस बार मैं आगिल की बातों में नहीं आऊंगी। लगता है आगिल ने जादू से अपना चेहरा मुझ पर लगा दिया है। जरूर कोई बड़ी साजिश लग रही है। मुझे बालवीर को बताना होगा। और बेटा ये कौन है? ये कैसे कपड़े? प्लीज सब बता दो आप लोग, प्लीज अभी अंदर चाहिए। अरे नहीं 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 काशवी, हम ऐसे तुझे छोड़ के नहीं जा सकते बेटा। तू ये काशवी?
काशवी, ये क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ आगिल, अदरवाइज आई विल किल यू। काशवी प्लीज, तुम गलत समझ रही हो, मैं आगिल नहीं हूँ। आगिल? पर ये आगिल है कौन बेटा? ये सब क्या हो रहा है? आंटी, आगिल बालवीर की दुश्मन है। मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ, पर आप प्लीज अभी अंदर जाइए। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शक्तियों से डर जाऊंगी। मेरे जीते जी तुम इन्हें छू भी नहीं सकती। काशवी, तुम गलत समझ रही हो काशवी। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मेरे पास तो खुद ही शक्तियाँ नहीं है। मैं तो तुमसे मदद मांगने आई थी कि मैं बालवीर। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। काशवी प्लीज प्लीज मेरा भरोसा करो। मैं आगिल नहीं हूँ, बेनाम हूँ। बकवास बंद करो। आई एम श्योर तुम्हारी शक्तियाँ चली गई है ना, इसलिए तुम ये ड्रामा कर रही हो। एक बार पहले भी तुम मुझे अग्नि बनकर बेवकूफ बना चुकी हो। इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। ठीक है, मत करो मेरा यकीन। मैं चली जाती हूँ, मैं अकेले ही ढूंढूंगी बालवीर को। काशवी, काशवी मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाने वाली। ईवा, तुम जाके रस्सी लेकर आओ। जल्दी जाओ, वरना ये बालवीर को नुकसान पहुंचा सकती है। काशवी तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। गलती तो तुमने की है, ये बता के कि तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ नहीं है। हमारी चाहे जान भी चली जाए, लेकिन हम तुम्हें बालवीर को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। नहीं काशवी, आप ही समझाइए ना इसे। काशवी प्लीज मुझे जाने दो। बिल्कुल भी नहीं। हमारे होते हुए तुम बालवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बालवीर का दुश्मन मतलब हम सब का दुश्मन। तुम कहीं नहीं जाओगी। कैसे समझाऊं इन्हें? इनकी बालवीर के लिए फिक्र कहीं बालवीर के लिए खतरा न बन जाए। काशवी प्लीज, आगिल ने मुझे अपने शरीर के अंदर डाल दिया है। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है उसकी, और बालवीर की जान खतरे में हो सकती है। मुझे जाने दो प्लीज प्लीज काशवी। अरे इवा, छोड़ दो इवा को। प्लीज ईवा को छोड़ दीजिए। माफ करना, बालवीर की जान खतरे में, वरना मैं ऐसा नहीं करती। ईवा को कुछ नहीं होगा, बस मुझे जाने दो। अगिल, ईवा को नहीं 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 नहीं, ईवा को छोड़ दो। बालवीर को बचाना है मुझे काशवी, प्लीज जाने दो। बेनाम, तो तौबा से भाग सकती है, लेकिन बच नहीं सकती। तूने मेरे सुंदर मुखड़े को काला बंदर जैसा बना दिया ना। अब देख मैं क्या करता हूँ। वाह गिल, वाह वाह मेरी भांजी, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। ये झूठ बोल रहा है काशवी, मैं बेनाम हूँ। ओहो, गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गया कि काम हो चुका है। काशवी, ये बेनामी है, आगे नहीं है। काशवी तुम इसकी बात मत सुनो, ये आगिल के लिए काम करता है। तू चुप कर। तू चुप कर। काशवी, इसकी सुनो, मेरी मत सुनो। ये बेनाम है, आगिल नहीं है। चाची, ये तो वही है ना जो उस दिन अपने घर आया था। और हाँ, इसी ने हमारी बस हाईजैक करने की कोशिश की थी। ए भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम सबके पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे भांजी के पीछे क्यों पड़े हो? भांजी फिक्र मत करना, मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने। ये देख रहे हो, ये है बिजली के करंट का डंडा। ये जिसको भी छू लेगा ना, वो करने लगेगा डांडिया। फिक्र मत करो भांजी, ये डंडा कर देगा सबको ठंडा। देखा?
देखा नमूना? मुझ जैसा महाबली इसके झटके से हिल गया तो सोचो तुम लोगों का क्या हाल होगा। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो भांजी। ए कार्टून चुप। अब तू और तुम्हारी भांजी दोनों हमारी कैद में है। अब तुम तभी निकलोगे जब बालवीर आएगा, समझे? हाँ भांजी, मुझसे गलती हो गई, मेरी वजह से हम पकड़े गए, मुझे माफ कर दो। ये मुझे जानबूझकर यहाँ रोक रहा है। जरूर इसके पीछे आगिल का कोई बड़ा मकसद होगा। पता नहीं बालवीर किस हाल में होगा। कार लोग, कितनी खौफनाक और बदसूरत जगह है। तभी तो कहते हैं ना, ब्रह्मांड में अगर कहीं नर्क है तो वो यही कार लोक में है। मजा आएगा अब जब बालवीर इस जहन्नुम में जलेगा। सिर्फ मजा नहीं आगिल, महामजा, आनंद नहीं, परम आनंद। एक तो बालवीर को मरते हुए देखना, और वो भी उस पे हमला किए बिना, कोई वार किए बिना। बिल्कुल सही कह रहे हो सुषमा। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा आगिल कि हमने हमला किए बिना ही अच्छाई के रक्षक, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महानायक बालवीर को मार गिराया। चाल सुषमा, चाल। ये आगिल के दिमाग की चाल है, ये आगिल का बुना हुआ जाल है। ये बालवीर की सबसे बड़ी दुश्मन आगिल का कमाल है कि आज बालवीर हारेगा और आगिल जीतेगी। इतनी जोर से अपना नाम मत लो आगिल। यहाँ तुम आगिल की हैसियत से नहीं, बेनाम की हैसियत से। अगर किसी को पता चल गया कि तुम बेनाम नहीं आगिल हो, यहाँ चुपचाप बैठे रहो। मेरी भांजी आगिल की कसम है ना आगिल? काशवी प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है वो ब्लैक होल, हाँ, जहाँ पर मैं जख्मी पड़ी थी? मैंने तुम्हें सिखाया था कि बालवीर की मदद कैसे करनी है। अब ये तो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है ना, किसी को नहीं पता। अगर मैं आगिल होती तो मुझे ये बात कैसे पता होती? सोचो जरा। ये तो लुटिया डुबो देगी, कुछ करना पड़ेगा। तो सही कहा इसने, तुम्हारे और बेनाम के बीच की बात इसे कैसे पता हो सकती है ना? हाँ, मैंने माना कि आगिल किसी की भी मेमोरी चुरा सकती है, लेकिन ये तो आगिल है ही नहीं। माफ करना आगिल, मतलब बेनाम। पता नहीं मेरी जुबान क्यों फिसल जाती है। काशवी, अरे मेरे पे भरोसा मत करो, मैं हूं ना, कुछ भी बड़बड़ करते रहता हूँ। आगिल बेनाम, बेनाम आगिल, ये बेनामी है ना बेनाम? काशवी इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। मैं बेनाम ही हूँ काशवी। सही कहा, ये चुप हो जाओ दोनों, चुप। अब जब तक बालवीर नहीं आ जाता तब तक तुम दोनों यहाँ चुपचाप बैठे रहो। काशवी सुनो, तब तक देर हो जाएगी। काशवी, बालवीर को मेरी जरूरत है। काशवी, काशवी, बेनाम, तुम आगिल नहीं हो, ये सच कोई नहीं मान सकता। बालवीर मानेगा। बालवीर को अपनी माँ को पहचानने के लिए किसी चेहरे की जरूरत नहीं, वो मुझे बिना देखे भी पहचान लेगा।
वो तुझे बिना देखे ही पहचान लेगा। अरे आगिल तेरा चेहरा पहनकर बालवीर से मिल चुकी है और तेरा बालवीर उसे अपनी माँ मान चुका है। क्या आगिल ने मेरा चेहरा चुरा लिया? हाँ! अब वहाँ वो बालवीर की माँ बनकर उसको अपने इशारे पे नचा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और उसी के हुक्म पर बालवीर क्रिंकार लोग गया है अपने पूज्य पिताजी को वापस लाने। डूब गई ना तेरी डुटिया। बालवीर, ये क्या कर रहा है तू? तेरे पिता अगर वापस आ गए तो प्रलय आ जाएगा। पहली बार मेरा दिल ये दुआ कर रहा है कि तू इस मिशन में कामयाब ना हो। बस चंद लम्हे और सशमा, कुछ ही पलों में मैं शाश्वत लोक की सबसे ऊंची इमारत पर जाकर अपना रूप बदलकर चीख चीख कर कहूंगी कि मैं बेनाम नहीं, आगील हूँ। अब ये पूरा शाश्वत लोक मेरा होगा। इस पर अब मेरा ही कब्जा होगा। मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा कि जीत से पहले जीत का जश्न नहीं मनाते आगिल। हाँ, बेनाम। आइए, क्रिंकार लोक में आपका मनपसंद प्रोग्राम शुरू हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं बालवीर को ही गलती नहीं करने दूंगी। तुम बेकार में मेहनत कर रही हो बेना। तुम्हारी शक्तियां तो तुम्हारे पास है ही नहीं। जब तक हमारी दी हुई दवा का असर तुम पर रहेगा, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। डूब गई ना डुटिया। काशी, नहीं आगे भागने की कोशिश मत करना, वरना ये तुझे मार देगी। काशी, मुझे मत मारना। भागने की कोशिश मैं नहीं कर रहा था। भागने की कोशिश तो ये मेरी भांजी आगिल कर रही थी। भांजी, भांजी बताओ ना, तुझे अपनी मामा की कसम। काशवी का ये क्या कर रही हो तुम? तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? काशवी, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये क्या किया तुमने? तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? नाटक बंद कर। मुझे पता है कि ये बेनाम है। किस गधे ने बताया तुझे? तूने। मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब सुन लिया। हाँ, बालवीर उसे अपनी माँ मान चुका है। ये सच में गधा हूँ मैं। काज घोड़े की तरह मेरे जुबान पर भी लगाम होती। बेनाम, ये सब क्यों किया है आगिल ने? अब ये सब बताने का वक्त नहीं है। मुझे बालवीर को रोकना होगा। अगर उसने अपने पिता को आजाद करा दिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्रिंकार लोक को बालवीर का प्रणाम। रहे शाश्वत। मैं यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन पता है मैं यहां पर क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे अपने पिताजी को आजाद करना है। आगिल और कुछ बुरी शक्तियों ने मेरे पिताजी को यहां धोखे से कैद किया है, लेकिन मैं अपने पिताजी भस्म को यहां से आजाद करा कर ले जाऊंगा। आगिल चाहे लाख कोशिशें कर ले, चाहे हजारों मुश्किलें बिछा दे, लेकिन आज बालवीर ना रुकेगा, ना थकेगा, ना झुकेगा। बेना, आगिल ने हिमबाश लोक में आपका रूप बदलकर आपको आगिल बना दिया और कुछ टाइम के लिए आपका जादू भी बंद कर दिया। ऐसे में आप बालवीर को कैसे बचाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है काशवी। मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। शाश्वत लोक में संदेश भी नहीं भेज पा रही हूँ। लेकिन इस वक्त क्रिंकार लोक में बालवीर को अपने पिता को जिंदा करने से रोकना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर बालवीर ने भस्म को जिंदा कर दिया तो वो जिंदा होते ही सबसे पहले बालवीर को मारेगा। गॉड। अरे पगलियो, बस मैं वहाँ बालवीर को खत्म कर देगा और मैं यहाँ तुम दोनों को। हाँ उन्मा, तुम वापस बाहर कैसे आ गए? तुम्हें तो हमने कमरे में बांध कर रख दिया था ना। है यही सोच रही हो ना? यही पूछोगी ना तुम पगलियो? अरे पगलियो, सब्जियों रस्सी को काटने के बाद चाकू को ठिकाने लगाना पड़ता है, क्योंकि वो किसी और के हाथ लग गया ना तो वो तुम्हें ठिकाने लगा सकता है। अरे 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 बदनाम बेनाम, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ अरे भूल गई क्या? हमने तुम्हारा जादू बंद कर दिया है। ऐसे ठुस ठुस करने से हम पर जादुई हमला करके कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तौबा तौबा, इस वक्त हम बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। तुम्हारी ये बेवकूफी भरी बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। देखो तौबा तौबा, तुम आज नहीं बच पाओगे। अरे रुको 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 रुको, अगर मुझे भागना ही होता ना तो मैं वहाँ ऊपर कमरे से खिड़की से छलांग लगा के भाग जाता ना। अरे यूं बहादुर की तरह तुम्हारे सामने आया हो तो कुछ तो कारण होगा ना। अरे मैं रस्सी काट कर भाग रहा था ना तो मुझे याद आया, अरे 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 पगले तौबा तौबा, तू इन बेवकूफों से डरकर क्यों भाग रहा है? अरे भूल गया क्या? तेरे पास तो एक स्पेशल जादू है, जादुई छर्रा। हिप हिप हुर्रे, है मेरे पास ये जादुई छर्रे, अब तुम लोग गए रे। ये तो हिम्बाश लोक का सपनांत अंतांत जादू है। एकदम सही पकड़ा बदनाम। मेरा मतलब है बेनाम। हिम्बाश लोक का सबसे मशहूर, असरदार, खतरनाक सपनांत अंतांत जादू है। बेनाम, ये कौन सा जादू होता है और ये हम पर क्या असर करेगा? ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगे, मारे जाओगे। अरे तुम्हारे अपने ही तुम्हें वहाँ पर मार डालेंगे। काशवी, ये पागल हम पे छर्रे फेंकेगा। किसी भी कीमत पर लगने मत देना, छूने मत देना। भागो। बच गई। काशवी, गए तुम दोनों, गए मरने के लिए सपनों की दुनिया में। अब तुम वहां से वापस नहीं आओगे। तौबा तौबा, आज तूने तो कमाल कर दिया। तुझे हमेशा सही लगता है कि तू ही भगवान है। ये क्या? यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल तो कई गुना ज्यादा है। अपना पैर भी ठीक से नहीं उठा पा रहा। अरे जोड़कर इसे पार करना होगा।
का गुरुत्वाकर्षण बल तो हर पल बढ़ता जा रहा है। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, न ये बल मुझे यहीं पर चिपका देगा और मैं पिताजी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये क्या है? आज फंसा ये बालवीर। लगता है पहले पड़ाव पे ही जनाब बालवीर दम तोड़ देंगे। सशमाक, आंखें यहीं गढ़ाए रखो, ठहाके मारने में कहीं तुम खूब पल देखना न चूक जाओ। जहां अभी धमाका होगा और बालवीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। अधीर दिल करता है कि जल्द से जल्द मरते हुए देखूं इस बालवीर को, और ये भी दिल करता है कि आखिरी पड़ाव तक तड़पते हुए पहुंचे और फिर हमारी आंखों के सामने बूम, तब हम जीते तो जीत का मजा दुगना हो जाएगा। शशमाग, जीत तो हम तभी गए थे जब बालवीर ने ऋंकार लोक में अपना पहला कदम रखा। वहां से क्या ही जिंदा लौटेगा। अगर वहां से जिंदा वापस आया जा सकता तो मैं पहले ही भस्म को खुद छुड़ा कर ले आती। बालवीर ऋंकार लोक में नहीं, अपनी मौत के जाल में फंस चुका है। अब बस देखते जाओ बालवीर की मौत। बेनाम, ये तो हमारी ही मॉडर्न कॉलोनी है। हाँ काशवी, और अब हमें यहाँ कोई अपना मिलेगा जो हमें जान से मारने की कोशिश करेगा। बहुत ही खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा और बालवीर को भी बचाना होगा, वरना वहां बालवीर और यहाँ हम सबके सब मारे जाएंगे। बेनाम, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। और तौबा तौबा ने हमें अपने सपनांत एकांत जादू से कहाँ भेज दिया और क्यों? बेनाम, अब क्या करें? आपके पास तो अपना जादू भी नहीं है। हम अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएंगे? हाँ काशवी, कोई है यहाँ आसपास ही, और हमारे लिए खतरा हो सकता है। आ गया, कोई धरती लोक से आ गया मेरे हाथों, मेरा शिकार बनके मरने के लिए। मेरी ही दुनिया में कोई आ गया।